उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में 7% की बढ़ोतरी कर दी है, जिसके चलते पहले ही महंगाई की मार झेल रहे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली 5, 10 और 30 पैसे प्रति यूनिट महंगी मिलेगी। राज्य में खंडूरी सरकार के दौरान बने भू कानून को बदलने की तैयारी की जा रही है। इसमें संशोधन हुआ तो वह व्यक्ति जिसकी राज्य में अपनी अचल संपत्ति नहीं है, वह घर बनाने के लिए बिना किसी अनुमति के 250 के ब्याज में 500 वर्ग मीटर भूमि खरीद सकेगा। इससे अधिक भूमि खरीदने पर उसे सरकार की अनुमति लेनी होगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने मोबाइल फोन की तरह प्रीपेड बिजली की व्यवस्था कर दी है। 1 अक्टूबर 2012 तक उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन को प्रीपेड कनेक्शन देने होंगे। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को 4% की छूट मिलेगी, जबकि 30 किलोवाट तक एलटी उपभोक्ताओं को 3% की छूट दी जाएगी। आयोग ने यूपीसीएल को जगह जगह रिचार्ज कूपन बिक्री की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। सरकार जनता पर करों का बोझ नहीं डालेगी। बेरोजगारी भत्ता देने के लिए जुलाई में संभावित बजट सत्र में पैसे का इंतजाम करने के साथ ही उसकी नियमावली तैयार की जाएगी। मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने सचिवालय के अफसरों को ड्यूटी पर समय से पहुंचने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लेट लतीफी को अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना जाएगा। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा 13 अप्रैल से 5 दिन के लिए दिल्ली दौरे पर रहेंगे। बहुगुणा 13 अप्रैल को केंद्रीय उद्योग मंत्री आनंद शर्मा से मुलाकात कर उधम सिंह नगर में इको फ्रेंडली न्यूज प्रिंट के कब्जे में लगभग 800 एकड़ भूमि को मुक्त कराने के सिलसिले में चर्चा करेंगे। 2 साल से रिजल्ट की राह देख रहे डीएवी कॉलेज के छात्रों के समर्थन में छात्र नेताओं ने हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति के विरोध में प्रदर्शन किया। बीजापुर गेस्ट हाउस में ठहरे कुलपति ने छात्र नेताओं को रिजल्ट जल्द घोषित करने का आश्वासन दिया है। प्रदेश सरकार साहसिक पर्यटन को व्यापक स्तर पर बढ़ाने के लिए कई उपाय करने जा रही है। स्कूल और कॉलेज स्तर पर साहसिक पर्यटन के कोर्स संचालित किए जाएंगे। सामान्य जन को भी इसके बारे में प्रशिक्षित करने की व्यवस्था के निर्देश भी पर्यटन मंत्री अमृता रावत ने अधिकारियों के साथ हुई बैठक में दिए हैं। परिवहन मंत्री सुरेंद्र राकेश ने राज्य में 2011 व 2012 में हुए सड़क हादसों की रिपोर्ट तलब की है। हादसों में वाहनों की फिटनेस ठीक न होना भी एक बड़ी वजह रहा है। दून में पुलिस की वर्दी पर एक बार फिर चोट वसूली का दाग लग गया है। इस बार एक ट्रैफिक दरोगा पर शहर भर में ट्रांसपोर्टर्स व वाहन चालकों से अवैध वसूली का आरोप लगा है। आरोप है कि दरोगा ने अंदरखाने ट्रैफिक पुलिस के दरोगाओं की टीम तैयार कर शहर में जमकर उगाही की। सिंचाई मंत्री यशपाल आर्य ने सिंचाई महकमे के अफसरों को कामकाज में हिला हवाली छोड़ने की हिदायत दी है। सिंचाई योजनाओं की महज डीपीआर तैयार करने से जनता को लाभ नहीं मिलेगा। चेक डैम, तालाब, जलाशयों का निर्माण, वर्षा जल संरक्षण की योजना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे केंद्र से मिलने वाली धनराशि भी लैप्स नहीं होगी। प्रयाग कुंभ 2013 की तैयारियों के बीच अखाड़ों में एकता की उम्मीद जगी है। बड़ा अखाड़ा उदासीन दोनों गुटों के बीच एका कराने में जुटा है। दोनों ओर से सकारात्मक वार्ता भी हो रही है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क को टक्कर देने के लिए अब इको एडवेंचर सर्किट बनाया जा रहा है। हरिद्वार वन प्रभाग के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत चिड़ियाघर रेंज, रसियाबड़ यूनिट और रेस्क्यू सेंटर का कुछ हिस्सा मिलाकर एक नया पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा, जिसमें पर्यटन सैर सपाटा कर सकेंगे। इंद्रदेव की मेहरबानी बरसने के साथ ही देवभूमि में मौसम खुशगवार हो गया है। राजधानी के कुछ मैदानी क्षेत्रों में हुई बूंदाबांदी के चलते लगातार चढ़ते पारे पर रोक लग गई है। वहीं मौसम विभाग का पूर्ण अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर अगले कुछ दिनों में भी देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने मंत्रियों की कार्यशैली पर नजर रखना शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रियों द्वारा की जा रही समीक्षा बैठकों पर भी सीएम पैनी नजर रखे हुए हैं, ताकि कोई भी मंत्री ऐसा कोई निर्णय न ले जिसकी वजह से भविष्य में गठबंधन की सरकार के सामने कोई नई समस्या पैदा हो जाए। जंगलों को आग से बचाने के लिए वन विभाग की कसरत उम्मीदों के अनुरूप कामयाब नहीं हो पा रही है। इस सीजन में अभी और गर्मी बढ़नी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही आग में 250 हेक्टेयर वन क्षेत्र राख हो चुका है। पर्वतीय इलाकों में कई स्थानों पर वर्षा होने से आग का असर कम तो हुआ है, लेकिन कई इलाके अभी भी सुलग रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में धीमी प्रगति से नाराज पर्यटन मंत्री अमृता रावत ने कहा कि पर्यटन विकास अब कागजों तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसके लिए पर्यटन के क्षेत्र में धरातल पर काम करना होगा।
निरंतर घाटे पर चल रहे उत्तराखंड ऊर्जा निगम को संकट से उभारने के लिए शासन स्तर पर कोई सकारात्मक पहल नहीं की जा रही है। साल 2002 में निगम का स्वीकृत ढांचा आज तक नहीं बन पाया है। इसी से वास्तविक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रदेश में जारी बिजली कटौती का संकट उद्योग जगत के लिए भी परेशानी बन रहा है। 5 घंटे की बिजली कटौती ने औद्योगिक इकाइयों की कमर तोड़ दी है, जिस कारण औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन 15 से 25% तक गिर गया है। इससे प्रदेश भर के उद्यमियों को रोज 50 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। खाद्यान्न संकट से उभरने में मुख्यमंत्री की पहल रंग लाई। केंद्र ने चारधाम यात्रा के लिए 3-3 हजार टन गेहूं और चावल का विशेष कोटा देने को हामी भर दी है। राज्य सरकार ने हाल ही में केंद्र से इस बाबत अनुरोध किया था। यह कोटा राज्य को गेहूं और चावल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दिया गया है। आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए मसूरी में पर्यटकों को जरूरी सहूलियत मुहैया कराने के लिए मुख्य सचिव ने कार्य पूर्ण करने के लिए 20 अप्रैल की डेडलाइन निर्धारित की है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर हाल में बिजली, पानी, यातायात, पार्किंग सहित सभी जरूरी तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएं। विकास कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने व वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए सरकार भविष्य में नए पदों के सृजन पर रोक लगा सकती है। इसके अलावा एक समान कार्य प्रवृत्ति के विभागों का एकीकरण किया जा सकता है ताकि अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाई जा सके। राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की शिक्षा को गुणवत्ता पूर्वक बनाने के लिए सरकार और अधिक बजट की व्यवस्था करने जा रही है। राज्य में स्थापित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा मंत्रालय की ओर से कवायद शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने ऊर्जा निगम को प्रदेशवासियों को 24 घंटे बिजली सप्लाई के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने अन्य राज्यों से बिजली खरीदने की बात भी कही है। बसपा ने अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में इस संबंध में सभी जिलों के पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए। साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी में विस्तार करते हुए 5 प्रदेश सचिवों के नाम का भी ऐलान किया गया। करीब 10 से 15 साल तक पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों में संविदा पर कार्य करते हुए लोगों का इलाज करने वाले 227 आयुर्वेदिक डॉक्टरों की नियुक्तियों को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब वे सड़क पर हैं और अपनी मदद के लिए मुख्यमंत्री, मंत्री व अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। नगर निगम के 1,500 कर्मियों को मार्च माह का वेतन अभी तक नहीं मिला है। राज्य वित्त का बजट न मिलने से यह संकट बना हुआ है। मार्च के वेतन को लेकर जहां संकट है, वहीं मई में मिलने वाले अप्रैल के वेतन की संभावनाएं भी नजर नहीं आ रही हैं। कांग्रेस संगठन में लाल बत्ती को लेकर प्रकोष्ठों के बीच घमासान शुरू हो गया है। पहले युवा कांग्रेस, NSUI और अब सेवा दल व महिला कांग्रेस ने भी सरकार में अधिक से अधिक पदाधिकारियों को शामिल करने के लिए जोर लगा दिया है। निर्माणाधीन विष्णु पीपल कोटी जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्य पर रोक लगाए जाने के चलते जहां क्षेत्रीय ग्रामीणों का विरोध लगातार जारी है, वहीं ग्रामीणों के बाद अब राजनीतिक दल भी परियोजना के समर्थन में आने लगे हैं। सचिवालय कैडर से 2 और सचिव बनाने की तैयारी हो गई है। मुख्यमंत्री ने 2 नए पद सृजित करने को हरी झंडी दे दी है। इन पदों पर संयुक्त सचिव रमेश चंद्र लोहनी और टीकम सिंह पवार का प्रमोशन तय है। अटल खाद्यान्न योजना में खाद्यान्न सब्सिडी के भारी भरकम बोझ को देखते हुए सरकार एक नए फॉर्मूले पर विचार कर रही है। इसके तहत APL परिवारों को सस्ते गेहूं चावल की सुविधा तो रहेगी, लेकिन लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनका नाम मनरेगा श्रमिक के रूप में दर्ज है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान इस बाबत वादा भी किया है।